राम राम सा, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं या फिर जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप राहुल गांधी जी की ये स्पीच सुनिए। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी जी से कांग्रेस के डाउनफॉल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण देते हुए पूछा कि बताओ डाउनफॉल किसका हुआ, जबकि 2022-23 में ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, नागालैंड जैसे 9 राज्यों में चुनाव हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के जीते हुए 2 राज्यों से ही भाजपा का डाउनफॉल साबित करना चाहते हैं, जबकि इन 9 राज्यों में कांग्रेस की क्या दशा हुई है ये जनता जानती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा हारेगी और उनका गठबंधन जीतेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हर नेता चुनाव से पहले अपनी जीत का दावा करता है। राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन तब होता है जब वे कहते हैं कि भाजपा पिछला चुनाव नहीं जीत पाती अगर उसने एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया होता। अगर भाजपा इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है तो फिर 2014 में कैसे जीती? तब तो केंद्र में आपकी सरकार थी और सारे इंस्टीट्यूशन आपके पास थे। 2018 में आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव कैसे जीता? उस समय भाजपा की सरकार थी और सारे इंस्टीट्यूशंस भाजपा के पास थे, फिर भी आप चुनाव जीत गए। जनता द्वारा कांग्रेस को नकारने को राहुल गांधी कब तक इसी तरह नकारते रहेंगे या फिर इंस्टीट्यूशंस के बहाने अपनी हार को छिपाते रहेंगे?
या फिर झूठ और कन्फ्यूजन फैलाकर ही सत्ता हासिल करने का रास्ता बचा है। एक तरफ अपनी जीत के दावे करते हैं, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। इनके इस तरह के बयानों से लगता है ये खुद कंफ्यूज हैं या फिर जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। 2019 में अगर भाजपा ने इलेक्शन कमीशन, मीडिया और जुडिशरी को कंट्रोल करके चुनाव जीता था, तो फिर आज क्या बदल गया? आज आप कैसे जीत जाओगे? आज भी केंद्र में भाजपा की सरकार है और वही इंस्टीट्यूशंस आज भी भाजपा के पास हैं। अब राहुल गांधी की कौन सी बात सही माने, कांग्रेस की जीत की या इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करके भाजपा की जीत की? इस पर अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।